नमस्ते दोस्तों, आज आए हैं एरिया में एक समरसीबल मोटर की कंप्लेन चेकिंग करने। कस्टमर का कहना है कि मोटर नहीं चल रही है। जो भी चेकिंग होगी घर पर उसको चेक करेंगे, इसके बाद इसको बोरवेल से बाहर निकलवाएंगे। मोटर बोरवेल से निकालने से पहले कुछ यहाँ से चेकिंग कर लेते हैं। वोल्टेज वगैरह इसका सब सही है और स्टार्टर की एक बार रिपेयरिंग हुई है। स्टार्टर भी चालू हो रहा है, बिल्कुल सही है। और मोटर को देखिए, सप्लाई के 2 वायर यहाँ लगाते हैं करंट में, तो इन वायरों को हमने डायरेक्ट करके देख लिया। डायरेक्ट का मतलब एक लाल वाले पर जोड़ दिया और एक नीले वाले पर जोड़ करके डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने के बाद भी मोटर नहीं चली और स्टार्टर अच्छे से चालू हो रहा है। वोल्टेज भी सही है। सिंगल फेस में चलाया, सिंगल फेस में नहीं चली। डबल फेस में चलाया, डबल फेस में नहीं चली। डायरेक्ट किया, डायरेक्ट में भी नहीं चली। स्टार्टर वगैरह सब चालू हो रहा है। कंटिन्यूटी वगैरह यहाँ पर आ रही है कनेक्शन प्लेट पर। और मोटर के जो 3 वायर है ना, इनकी कंटिन्यूटी टेस्ट की कि कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं से वायर कोई कटा तो नहीं है। तो इसमें से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, फिर भी मोटर नहीं चल रही है। तो अब चलते हैं, बोरवेल से बाहर खिंचवाते हैं, इसके बाद समझ में आएगा कि आखिर समस्या है क्या। क्योंकि यदि यहाँ से कंटिन्यूटी कट जाती है तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ से इन वायरों पर, केबल के तीनों वायरों पर कंटिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल सही है। चेकिंग किए तो अब जली होगी या फिर जो भी समस्या होगी तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। हमने कई प्रयास कर चुके, मोटर को उल्टा सीधा घुमा चुके और मोटर को डायरेक्ट चला लिए, ज़्यादा कैपेसिटर लगा करके सिंगल फेस वाली को डबल फेस में चला लिए। यही उपाय करना है यदि आप किसी के घर जा रहे हैं मोटर की चेकिंग करने। तो इसके बाद ही बोरवेल से बाहर निकालना है। कोई भी यहाँ से चेकिंग नहीं छोड़ना चाहिए, हर चीज़ चेक कर लेना चाहिए। किसी किसी के बोरवेल में हैंड पंप रहता है तो 1000 पता चला कि निकलवाई ले लिया मिस्त्री, और बाद में समझ में आया कि मोटर बिल्कुल सही है, फॉल्ट तो यहाँ से था। तो ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ चेक कर लेना है, इसके बाद ही बोरवेल से बाहर निकालना है। जब कोई उपाय न रह जाए बाहर से, तब मोटर को बोरवेल से बाहर निकलवाना है। तो यहाँ से हर चीज़ हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं, एक आध 2 आदमी इकट्ठा किए हैं, उनसे मोटर को खिंचवाते हैं बाहर और आपको भी दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम थी मोटर में। यहाँ पर भी केबल का जॉइंट है, देखिए दिख रहा है थोड़ा सा। जितने भी केबल में इस तरह के जॉइंट होंगे तो सभी को चेक करते जाना है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। हर संभव प्रयास कर लिए लेकिन मोटर बाहर से नहीं चली। फाइनली इसको बोरवेल से बाहर निकलवाना ही पड़ेगा। 3-4 आदमी इकट्ठा कर लिए हैं और फटाफट से बोरवेल से बाहर खिंचवा देते हैं। ये लूबी कंपनी की 1 HP की मोटर है दोस्तों, और देखने में बिल्कुल नहीं दिख रही है। कस्टमर भी बता रहे हैं कभी 4-5 महीने हुआ है। इसका पंप और मोटर का शाफ्ट पूरी तरह से जाम है। मोटर तो बिल्कुल सही है, पंप अलग करने के बाद मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है, लेकिन पंप इसका बहुत जाम है। अब जाम हुआ किस वजह से है, बजरी इसके अंदर फंस गई है। अब चाहे बोर धंस गया हो, प्लास से घुमाने के बाद भी सही से नहीं घूम रहा है। अब इसको पहले तो हम प्रयास करेंगे कि जाम खुल जाए, इसके अंदर का कचरा हल्का फुल्का हो तो निकल जाए। उल्टा करेंगे और प्लास की सहायता से घुमाएंगे और पानी डलवाएंगे। ये देखिए, ये तरीका आप भी अपना सकते हैं। मिस्त्री बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आपका प्रयास सक्सेस हो जाए, लेकिन सक्सेस हुआ नहीं। अब इसको फाइनल खोलना पड़ रहा है। ये देखिए, यही इसके अंदर होता है, इसी को कहते हैं इम्पेलर, और यह है 15 स्टेज का पंप। ये देखिए, पंखियाँ तो फूटी फाटी नहीं है, इसके अंदर कचरा है और कचरा बहुत ज़्यादा है, पूरा जाम है। 15 नग है इम्पेलर दोस्तों। फटाफट इसको बाल्टी में डाल करके धुलाई वगैरह कर लिए और पुनः से फिट कर देते हैं। अब देखिए, फिटिंग करने के बाद बिल्कुल फ्री है, पत्ता जैसे। अभी बोरवेल में पुनः से डलवा देते हैं और चालू करके देख लेते हैं। बोरवेल में डाल दिए हैं, मोटर चालू हो गई है।